किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि हमारे दुखों का कारण क्या है। हम जितना ही प्रयास करते हैं सुख की प्राप्ति का, उतना ही हमारा दुख क्यों बढ़ता जाता है। इसका बड़ा ही सुंदर उदाहरण भगवान कपिल ने श्रीमद् भागवत में अपनी माता को दिया है। और जो वहाँ पर शास्त्रीय प्रमाण दिया गया है उसका सटीक और बड़ा ही सरल शब्दों में अगर हम कहें तो उसका उत्तर क्या है कि हम जितना ही अपने दुखों की निवृत्ति का प्रयास करते हैं और सुख की प्राप्ति का उपादान ढूंढते रहते हैं, उतना ही हमारा दुख बढ़ता जाता है और सुख हमसे दूर होता जाता है। तो कारण क्या है? उसका कारण है कि अगर हम दो शब्द के ऊपर ध्यान रखें तो शायद हमारे दुखों की निवृत्ति इन्हीं दो शब्दों से हो सकती है, अगर हम इसका अनुपालन करें, अपने जीवन में धारण करें तो। प्रथम शब्द है प्राप्य और दूसरा शब्द है प्राप्त। प्राप्य यानी जो हमें अभी प्राप्त नहीं हुआ है हमारे जीवन में, और प्राप्त का मतलब जो हमारे जीवन में प्राप्त हो चुका है, हम यानी जो हमारे पास है वो प्राप्त है, और जो हमारे पास नहीं है जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं वह प्राप्य है। तो प्राप्त की यानी जो भगवान ने आपको दिया है, जो मिला है, उसमें संतोष करना, और जो प्राप्य है, जो अप्राप्त है अभी, उसके लिए ईश्वर में आस्था रखते हुए उसके लिए प्रयास करते रहना। अगर हमने जीवन में इस दो सूत्र को धारण कर लिया तो हमारा जीवन अभावग्रस्त होते हुए भी, हमारा जीवन भौतिक संसाधनों से, भौतिक उपलब्धियों से, भौतिक उपाधियों से रहित होते हुए भी सुखद और शांतिकारक हो सकता है। यदि हमने प्राप्त में रहना सीख लिया, भगवान ने जो कुछ आपको दिया है, जो कुछ भी दिया है, इसकी मात्रा का वर्णन यहाँ करना संभव नहीं है। वह अति लघु हो सकता है, बहुत कम हो सकता है और बहुत ज़्यादा हो सकता है। जो कुछ भी भगवान ने आपको दिया है उसमें संतोष करना सीखिए कि हमारे प्रारब्ध में यही लिखा था, हमारे प्रारब्ध में यही है, और भगवान ने हमको जो दिया है वो हमारी प्रतिभा, हमारी आवश्यकता और हमारी ज़रूरतों के हिसाब से पर्याप्त दिया है। इस भाव से अगर हम प्राप्त किए गए, रिसीव्ड जिसको हम बोलते हैं एक शब्द में, प्राप्य नहीं, प्राप्त के अंतर्गत, सीमा के अंतर्गत रहना सीख लेंगे तो हमें उसी में सुख की अनुभूति होगी। और जो प्राप्य नहीं है, जो प्राप्य नहीं है, जो अभी अप्राप्त है, उसके लिए भगवान की आराधना करते हुए, उनमें विश्वास रखते हुए प्रयास करते रहना चाहिए। ये नहीं हम कह रहे हैं कि आप जो अप्राप्य है उसको आप प्राप्त करने के लिए आप प्रयास न करिए, जरूर करिए, लेकिन प्राप्य के लिए प्रयास करना, वो भी भगवान में आस्था रखते हुए, यह आपके अप्राप्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। अगर आपको आगे आपके प्रारब्ध में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। इस अटल सत्य में विश्वास करते हुए अगर आप जीवन को जीने का प्रयास करते हैं तो आपका अत्यंत कम साधनों में रहते हुए भी आप संसार में सुखी रह सकते हैं। और यदि आपके अंदर प्राप्त के प्रति असंतोष का भाव बना रहा तो आपको समग्र संसार नहीं, समग्र ब्रह्मांड दे दिया जाए, 14 भुवन दे दिया जाए, इंद्र का इंद्रासन दे दिया जाए, इंद्रलोक दे दिया जाए, स्वर्ग दे दिया जाए, तीनों लोक दे दिया जाए, फिर भी आप असंतुष्ट ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर संतोष नहीं है। इसीलिए कहा गया हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों ने, महात्माओं ने कहा कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। यानी जब आपके अंदर संतोष रूपी संपत्ति
कि आप स्वामी बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं, तो फिर आपको समग्र संसार का जो संपूर्ण जो ब्रह्मांड का जो आपका शक्ति संपत्ति है वह आपके लिए धूल यानी मिट्टी के समान महत्वहीन लगने लगती है। इसलिए जीवन में अगर सुखी रहना है तो जीवन में संतोष करना सीखिए। जीवन में अगर आपको शांतिमय रहना है तो जीवन में आप भगवान के प्रति आस्थावान बनना सीखिए। जीवन में यदि आपको सुख, शांति और समृद्धि चाहिए तो आप भगवान के प्रति अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा और अपने प्रारब्ध में जो प्राप्त हुआ के हिसाब से जो प्राप्त हुआ है उसमें रहना सीखिए। यही आपके जीवन में आपकी सुख, समृद्धि, शांति और संतोष का एकमात्र कारण है। इसके अलावा कोई कारण नहीं है। जब तक आपके अंदर ईश्वर के प्रति आस्था नहीं जगेगी तब तक आपके अंदर प्रारब्ध पर आपको विश्वास नहीं होगा, और जब तक आपको प्रारब्ध पर विश्वास नहीं होगा तब तक आप प्राप्त में विश्वास नहीं करेंगे, प्राप्त में संतोष नहीं करेंगे, और जब तक आप प्राप्त में संतोष नहीं करेंगे तब तक आप सुखी नहीं रह सकते, आप दुखी बने रहेंगे। इसलिए अगर एक शब्दों में हम संसार में हमारे दुखित रहने के कारण पूछें तो एक शब्दों में है कि प्राप्त में संतोष करना और अप्राप्त के प्रति भगवान में आस्था रखते हुए, विश्वास रखते हुए अप्राप्य के लिए प्रयास करते रहना ही हमारे दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति का एकमात्र कारण है। हरे कृष्णा। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी हो तो इस बात को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, यह वीडियो, ताकि अधिक से अधिक लोगों को उनके इस जो सर्वजन का जो सामान्य जो का प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर उनको शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर व्यावहारिक दृष्टि से ये प्रश्न का उत्तर उनको मिल सके और वह इस तरह से प्रयास करते हुए अपने जीवन को सुख की आवृत्ति में और दुखों की निवृत्ति के साथ जीवन यापन कर सके। हरे कृष्णा। मैं गोपाल माधव दास, हमारा यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर सकते हैं और इसको लाइक और बेल आइकन दबा करके आप हमें आशीर्वाद की अभिसंचन भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।